वाराणसी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। नड्डा से चुनावी फीडबैक पर हुई चर्चा। वरिष्ठ नेताओं से लगातार मिल रहे हैं धामी। 2 से 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान तक वाराणसी में रहेंगे सीएम धामी। पार्टी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी चुनाव के लिए 6 चरणों का हो चुका है मतदान। कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में धांधली का एक बार फिर से लगाया आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत भी उठा चुके हैं सवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की थी जांच की मांग। मेहुवाला के अभिनव चौहान को ताउम्र याद रहेगी यूक्रेन की 27 फरवरी की शाम। बीती रात यूक्रेन से वापस लौटे अभिनव ने बयां की युद्ध की भयावह तस्वीरें। 28 सालों से कीव में रह रहे साकेत ने बयां किया दर्द। कहा खार्किव सहित कई शहरों में हालात सबसे अधिक खराब। अभी भी फंसे हैं 1500 से अधिक भारतीय। उत्तरकाशी के देवल गांव में इतिहास के शोधार्थियों ने खाजी भैंसामुखी चतुर्मुख मानव प्रतिमा शोधकर्ताओं का प्रतिमा के सिंधु घाटी सभ्यता का होने का दावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है नारी को बनाएंगे और सशक्त। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी 2 गुनी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबर की। बड़ी खबर आ रही है। सूचना पाकर सक्रिय हुई पुलिस ने दिखाई तेजी। सूचना पाकर सक्रिय हुई पुलिस ने दिखाई तेजी। अभियुक्त फैज आलम दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। चंपावत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चंपावत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर, चंपावत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी का सरगना दिल्ली से गिरफ्तार। कॉल सेंटर से ठगी करने वाले गिरोह का है सरगना। बैंक मैनेजर बताकर करने जा रहा था ठगी। सूचना पाकर सक्रिय हुई पुलिस ने दिखाई तेजी। हुई बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी का सरगना दिल्ली से गिरफ्तार। कॉल सेंटर से ठगी करने वाले गिरोह का है सरगना। भारत नेपाल सीमा के बनबसा से किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में आप देख पा रहे हैं किस तरह से आईटी टेक्नोलॉजी में यूज करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। बैंक मैनेजर बताकर ठगी का करता था काम। क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगकर निकाले रुपए। सूचना पाकर सक्रिय हुई पुलिस ने दिखाई तेजी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 दिन की जद्दोजहद के बाद यूक्रेन से रुड़की का छात्र अपने वतन लौटा। छात्र के सकुशल वापस घर लौटने पर परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटी है और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। वापस लौटे छात्र ने बताया कि 3 दिन के सफर के बाद वह अपने घर वापस लौट पाया है। यूक्रेन के हालात पर छात्र ने बताया कि खौफनाक माहौल के बीच अभी भी छात्र वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो 3 दिनों के सफर के बाद इंडिया पहुंचे हैं, लेकिन यूक्रेन में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर देखिए, सिचुएशन तो वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोज़ाना
हमले हो रहे हैं, रूस हमले कर रहा है और हालात भी बहुत ख़राब है बच्चों के। और बहुत ज़्यादा बच्चे क्वांटिटी में मोर देन 50% स्टूडेंट आ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनकी जान को अभी भी ख़तरा है। और ये पता नहीं, जैसे जिस शहर में मैं रहता था उस शहर में, हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, हमारा जो है ईस्टर्न यूक्रेन में आता है वो इवानो फ्रैंकी सिटी जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन डर का माहौल वहाँ भी है। वहाँ पर भी 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है। नैनीताल से खबर है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में गोपाना सदन में युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक के सभी 315 बोर का देसी तमंचा व खोखा भी मिला है। घटना की जानकारी का स्थानीय लोगों को सुबह पता चला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में गोली चलने की आवाज उन्होंने नहीं सुनी। युवक की लाश विजिलेंस विभाग देहरादून में सेवारत अनिल पांडे के घर के बाहर बरामद हुई है। युवक के पास से मिले दस्तावेजों से मृतक की शिनाख्त राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ी सौरभ पांडे के रूप में कर ली गई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि म्यूजिक ऐप के माध्यम से पिछले 4 साल से संपर्क में आया था। मृतक की दोपहर में महिला से मुलाकात हुई। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। जांच जारी है कि सुसाइडल है या मर्डर हो सकता है। इसमें सारी संभावनाओं को खुला करके पुलिस इसमें अभी जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम बनाई गई है। ये सौरभ पांडे इनका नाम है और ये ऑलसेंट में जो मैडम है इनको 4 साल से जानता था और इनकी आपस में चैटिंग होती थी। उनका कहना है कि ये इसको 1.5 साल से परेशान कर रहा था। उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। कुछ इनके द्वारा इसको पूर्व में पैसे दिए गए थे, वो भी नहीं लौटा रहा था। और इनकी जो पूरी चैटिंग है इसको भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में अवैध खनन को लेकर मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ स्टैंडिंग काउंसिल से खनन की नियमावली पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार मातृ सदन ने दायर कर कहा है कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन कलीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं। मातृ सदन के स्वामी दयानंद का कहना है कि गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए ताकि नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। ये मातृ सदन हरिद्वार की तरफ से जो रायवाला से भोगपुर का जो स्ट्रेच है वहाँ पे इलीगल माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो है ये एक जनहित याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा ये कहा गया था कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनएमसीजी के जो ऑर्डर्स हैं जहाँ से उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में माइनिंग को बैन किया गया है उसको पालन न करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इलीगल माइनिंग को एक्टिविटीज़ को चला रहा है, उसके विरुद्ध ये याचिका आयोजित की गई। कोर्ट ने आज इंस्ट्रक्शंस मांगे स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इंस्ट्रक्शंस ट्यूसडे को मैटर को लगाया है कि जो गंगा जी के लिए विशेष एक संस्था गठित हुई है, संवैधानिक संस्था है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने डायरेक्शन पास किया है कि आप गंगा जी में रायवाला टू भोगपुर का जो स्ट्रेच है इसमें कोई खनन नहीं कर सकते, और ये लोग अवहेलना करके लगातार इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और एनएमसीजी ने इनको बार बार रिमाइंडर भी दिया है, पर ये नहीं मान रहे हैं, अभी भी खनन कर रहे हैं। तो उसी विषय को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये लोग जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लेकर के ये याचिका लोगों ने दायर की है। ये अपूर्णीय क्षति हो रही है, इसके तो बहुत मतलब नुकसान है, कोई एक की कल्पना मतलब बताया जाए।
लोईवाला के एडीआरएफ मुख्यालय में आज अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का 3 दिन में सफलतापूर्वक फतेह करके उत्तराखंड और देश के साथ एसडीआरएफ का नाम रोशन करने पर एसडीआरएफ में राजेंद्र नाथ का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में एसडीआरएफ के कमान अधिकारी मणिकांत मिश्रा ने राजेंद्र नाथ की सफलता को बेहद उत्साहित करने वाला टास्क बताते हुए कहा कि एसडीआरएफ हमेशा से चुनौतियों को चुनता है और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देता है। राजेंद्र नाथ पूर्व में भी 2 बार चोटियों को फतेह कर चुके हैं और आगे भी एसडीआरएफ उनके हौसलों को बढ़ाएगी। एसडीआरएफ के एक आरक्षी राजेंद्र नाथ द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया गया। आज उनका इसीलिए स्वागत में उनको एक पार्टी दी जा रही है। एसडीआरएफ के सक्रिय, कर्मठ और लगनशील लोगों में राजेंद्र नाथ हैं। पूर्व में भी इन्होंने कई चोटियों का सफल आरोहण किया है। पहले जय हिंद। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। 5895 मीटर इसकी हाइट है और वहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। हवाएं बहुत तेज़ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और विजिबिलिटी शून्य रहती है कभी कभी। और वहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थिति है वहाँ पर। फिर भी मेरे द्वारा वहाँ पर समिट किया गया, डबल समिट किया गया और बड़ा रिकॉर्ड बना वहाँ पर। और मुझे बड़ा सम्मान मिला वहाँ पर कि आप हिंदुस्तान से आए हो और आपने बहुत ही कम समय में यहाँ पर डबल समिट किया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन में तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 10 मार्च के चुनाव मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर 7 मार्च को पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में रहती है और प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इसी विषय में 7 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया। निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद में रहती है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। 8 तारीख को और जगह भी जहां चुनाव होने वो संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद 10 तारीख को मतगणना होनी है। तो उन सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से और गहनता से विचार विमर्श करने के लिए इस प्रकार की बैठकें आयोजित की गई हैं और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो उस बैठक को लेंगे। इससे हम इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं। और इसी बीच क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन पूरे विश्व में शानदार गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, क्रिकेट के तमाम फैंस के लिए दुखद खबर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ पूरे विश्व में भी अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाने वाले क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हुआ है। इस खबर से पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। तमाम उनके प्रशंसक, फैन आज निराश। हार्ट अटैक से शेन वॉर्न के निधन की खबर
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। शेन वॉर्न के फैंस के लिए, उनके समर्थकों के लिए दुखद खबर। 52 साल की उम्र में हुआ वॉर्न का निधन। कई बार मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से चित किया है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न में। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर के जबरदस्त फैन थे। हार्ट अटैक से शेन वॉर्न के निधन की खबर सामने आ रही है। 52 साल की उम्र में हुआ शेन वॉर्न का निधन। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन। 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से हुआ शेन वॉर्न का निधन। शेन वॉर्न के निधन की खबर से पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर। शानदार गेंदबाज और ऑलराउंडर रहे शेन वॉर्न ने कई मोर्चों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुश्किल हालातों से बाहर निकाला है और जिस तरह का प्रदर्शन उनका अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रहता था, ऐसे में न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट जगत के चहेते रहे हैं शेन वॉर्न। हार्ट अटैक से शेन वॉर्न के निधन की खबर, क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आने से हुआ निधन। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई लेग ब्रेक बॉलर शेन वॉर्न का निधन। और इसी खबर पर हमारे साथ खेल संवाददाता विशाल पंडित जुड़ चुके हैं। जी विशाल, बेहद दुखद खबर है तमाम क्रिकेट के फैंस के लिए, क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्रियंका, कई स्पिनर्स इनको देख के बड़े हुए और जिस तरह से हम लोगों ने भी इनका क्रिकेट देख, जो लेग स्पिनर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, शायद वैसी पहचान किसी की नहीं थी। वो चाहे गोली बॉल को इंट्रोड्यूस करना हो या फ्लिपर बॉल को, जितने वेरिएशन शेन वॉर्न लेकर आए थे लेग ब्रेक बॉलिंग में, शायद ही कोई ला पाया हो। और उनका एक ऐसे जाना, 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक बहुत बड़ा युग का अंत हो गया है। अगर बात की जाए तो लेग ब्रेक बॉलर हुआ करते थे और जिस तरह से लोगों से कंपटीशन करते थे, हरफन मौला प्लेयर्स थे, चाहे वो इंडिया में रहे हो, फैन फॉलोइंग कर जगह थी। इंडिया में जब वो आते हैं, आईपीएल लॉन्च होता है तो राजस्थान के वो मेंटर कप्तान दोनों होते हैं 2008 में, और वहां पर युवाओं के साथ रहते हैं और कब जिता के ले जाते हैं। और अगर बात करें हम लोग शेन वॉर्न के कैरियर की, तो लगभग 145 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें 708 विकेट हैं। क्या समझिए, वनडे की बात की जाए तो 194 मैच हैं, उसमें 293 विकेट हैं। और फर्स्ट क्लास 1400 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेने वाला प्लेयर ये, और ऐसे जाना थाईलैंड में इनके हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस की जो बात थी, हमेशा हर चीज को एंजॉय करते थे, चाहे वो ग्राउंड पर रहे हो या ऑफ फील्ड रहे हो। हमेशा लोगों से कहते थे कि भैया जैसे खेलना हो खुल के लिए, युवाओं स्पिनर्स के लिए, चाहे अब्दुल राशिद रहे हो, कुलदीप यादव रहे हो, चहल रहे हो, रवि बिश्नोई के बहुत बड़े फैन वो थे। तो लगातार वो युवा लेग ब्रेक थे, उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। जी बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ भारत में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी और साथ ही साथ जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि आईपीएल के दौरान एक अच्छी खासी लोकप्रियता उनकी थी। इंडियन टीम की यदि बात करें और वर्ल्ड कप के दौरान भी यदि बात करें तो कड़ी टक्कर जहां पर इंडियन बल्लेबाजों को उनसे मिलती थी, वहीं सचिन से और कई प्लेयर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी उनकी। देखिए, अगर पुराने प्लेयर से बात करें तो सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, ये सबसे बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। हाँ, मैदान पर जरूर एग्रेसिव लड़के दिखते, हॉट फाइट देखने को मिलती थी, जब ऑफ द ग्राउंड आते थे ये बहुत अच्छे दोस्त थे। ये पूरा एक ग्रुप था जो बड़ा एंजॉय करता था क्रिकेट को। अगर आईपीएल की हम लोग बात करें तो आईपीएल में जब ये आते हैं तो वहां पर युवाओं के साथ रहते हैं, उसमें जिनके रहते हैं जो आज के जितने बड़े नाम इंडियन टीम है, संजू सैमसन की अगर बात करें तो उस टाइम एक स्वप्निल असोका हुआ करते थे, दृष्टांत याग्निक हुआ करते थे, विकेट कीपर, जिनको विकेट कीपर बनाने में बताया जाता है कि राजस्थान की टीम में अगर उनको विकेट कीपर किसी ने बनाया, शेन वॉर्न, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। और उदाहरण वो राहुल द्रविड़ देते थे कि राहुल द्रविड़ एक स्लिप के बहुत अच्छे प्लेयर थे और वो विकेट कीपर होकर दृष्टांत तुम भी बन सकते। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शेन वॉर्न को जाना जाता था और नए नए वेरिएंट निकालने के लिए वो हर जगह जाके हर देश में विकेट लेने वाले प्लेयर और हर जगह के हिसाब से बॉल फेंकते थे। और जिस तरह से चाहे सचिन से उनका मुकाबला रहा हो, उन्होंने आईपीएल में उन्हें कह के आउट किया, तो एक अंदाज कि जब मैंने कह दिया मैं तुम्हें आउट करूंगा तो करूंगा। लेकिन अब शायद वो बातें नहीं होंगी, वो जो एंजॉय होता था बाउंड्रीज में पर लगकर पब्लिक से मिलना, शायद वो नहीं होगा। वो शेन वॉर्न का जाना सच में बहुत दुखद है।
जी बिल्कुल विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन, 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से हुआ है निधन। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्षेत्र के किसानों को इस समय गेहूं और गन्ने की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन लक्सर गन्ना समिति के गोदाम में 1 माह से यूरिया नहीं है। लक्सर और खानपुर विकास खंड की सभी 11 सहकारी समितियों में यूरिया नदारद है। यूरिया के लिए किसान रोज समितियों के चक्कर काट रहे हैं। लक्सर के किसान धीर सिंह, परविंद्र सिंह, सुधीर चौधरी ने बताया कि उन्हें अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल में डालने के लिए यूरिया की सख्त जरूरत है। इस समय यूरिया डालने से गेहूं में बालियां लंबी होंगी। किसानों ने बताया कि गन्ना समिति के अलावा लक्सर ब्लॉक के दापकी कला, ऐथल, मोहम्मदपुर, बुजुर्ग, भिक्कमपुर, मुंडाखेड़ा, कला, निरंजनपुर, रायसी और जवाहर खान उर्फ चीवर रेडी में भी सहकारी समिति पर यूरिया मिलता है, लेकिन इन समितियों में भी यूरिया खाद नदारद है। खाद की समस्या तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। जब गेहूं की बुआई शुरू हुई तब भी खाद उपलब्ध नहीं कराया किसान को, और अब जो है गेहूं में लास्ट खाद लगानी है, उधर गन्ने की बुआई शुरू होगी, अब भी खाद समिति में उपलब्ध नहीं है और किसान इधर उधर भटक रहा है। उसकी सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। इधर उधर से मजबूर खरीदना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है किसान की। यहाँ डाई नहीं समय पर मिलता नहीं, बुआई का समय चल रहा है, इसमें लोग हर काफी परेशान है। क्या करोगे? बस कोई न कोई उपाय सोचें, इसमें विद्रोह होने की संभावना रहे, आंदोलन हो सकता है। हाँ, जब लोग यहाँ परेशान होंगे तो उग्रता पावा है। का भी कुछ दिन में हुआ, ये पता नहीं आवा नहीं आवा, कब तक आवा। तो कहीं की जरूरत पड़ रही फिलहाल खाद की? डाई की, यूरिया पड़ रही, दोनों पड़ रही। तो समिति क्यों नहीं दे रही यूरिया? समिति कह रही है है नहीं। और परसों 2 दिन लगातार बात हुई है इफको एरिया मैनेजर से, श्री राम भजन से। उन्होंने शनिवार के लिए बताया कि शनिवार तक खाद आ जाएगी यूरिया की। डीएपी हमारे यहाँ, डीएपी और एनपीके हमारे गोदामों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यूरिया की दिक्कत है? यूरिया की केवल यूरिया समाप्त हुआ अभी चंद दिन पहले ही, और हमने मांग भेज रखी है, और शनिवार तक यानी कि कल तक। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचा रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है, आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे, और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले कई सालों से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करते हुए कर्मचारियों के आंदोलन में ऊर्जा झोंकने का काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बड़े स्तर पर कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रैली निकाली। कर्मचारियों का आरोप है कि इस दौरान शिमला प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया, पानी की बौछारें और लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई महिलाएं और कर्मचारियों को चोटें आई हैं। इसके विरोध में राजधानी देहरादून में प्रेस क्लब में
NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधुओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चुनौती दी है कि आगामी 10 मार्च को नतीजा आने के बाद नई सरकार उनकी मांग पूरी करे, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। पानी की बौछार की, यहाँ तक जो वहाँ पे महिला कार्मिक थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि शिक्षकों को में कोई बात नहीं करना है या उन्हें आए। मैं उस इसलिए कि प्रिंस कांट पे हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने कहा कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो मेन जो मामला शिमला में जो कल हम लोग प्रोटेस्ट किए शांतिपूर्ण करिए, उसमें लाठीचार्ज हुआ, फव्वारे बरसाई गई और महिलाओं को लाठी से डंडे से पीटा गया, जो अलोकतांत्रिक है। मैं उसकी कटगलोचना करता हूं। उसी सिलसिले में मैं हिमाचल के जयराम ठाकुर साहब की घोर निंदा करता हूं और इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। इस विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। और इसी बीच सितारगंज से खबर आ रही है। सितारगंज से खबर, छोटे व्यापारियों पर पुलिस ने चलाई चाबुक। सितारगंज से खबर, छोटे व्यापारियों पर पुलिस ने चलाई चाबुक। चाबुक पर भड़के पालिका अध्यक्ष और सभासद। चाबुक पर भड़के पालिका अध्यक्ष और सभासद। पालिका अध्यक्ष व सभासदों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। सितारगंज से खबर, पालिका अध्यक्षों व सभासदों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। पुलिस के रवैया न बदलने पर आंदोलन की चेतावनी। सितारगंज से खबर, छोटे व्यापारियों पर पुलिस ने चलाई चाबुक। इसके विरोध में पालिका अध्यक्षों और सभासदों ने कोतवाली पर किया प्रदर्शन। चाबुक पर भड़के पालिका अध्यक्ष और सभासद। और इसी बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका। पेशावर में मस्जिद के पास बड़ा धमाका। धमाके में 57 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। बड़ी खबर पाकिस्तान से, धमाके में 57 की मौत, 200 से अधिक घायल। जुमे की नमाज के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पाकिस्तान के पेशावर से खबर, पाकिस्तान के पेशावर में हुआ बड़ा धमाका। धमाके में 57 की मौत, 200 घायल। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे।